नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। साइंस सब्जेक्ट में हम आपको इतना इम्पोर्टेंट चीज़ आप पढ़ाने वाले हैं, आपको इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हमने पहले ही बता दिया था उस दिन कि रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे। आज टॉपिक हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस एग्जाम तक पूछा जाता है। यहाँ से इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या बताएं। अब तो रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। रक्त के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। रक्त संगठन के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। हमने बता दिया था। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रक्त के बारे में हमने वीडियो डाला हुआ है। रक्त संगठन के बारे में, किन किन चीज़ों से मिलकर रक्त बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया है। आज हम बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए जो है हमारे शरीर में हृदय होता है। ये जो हृदय का चित्र बना हुआ है ये हमने बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हृदय का एक चित्र है जो हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मैंने इसको डिजिटल समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है साथियों, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, सब देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो रक्त परिसंचरण के लिए हमारे शरीर में रक्तवाहिनियां हैं और रक्तवाहिनियों के साथ साथ में हृदय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। देखिए साथियों, हमारे शरीर में कार्डियक पेशियों का बना हुआ एक हृदय होता है जो प्रकृति ऊपर वाले की देन है। हृदय होता है, ये आपका हृदय है। हृदय के जितने भी अंग हैं, बाहरी आवरण और अंदरूनी जो भी अंग हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए और नोट करते रहिए। तो जो हृदय होता है वो कार्डियक पेशियों द्वारा बना होता है और हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम तक हृदय का वजन होता है। तो आइए हम पहले हृदय के कार्य संरचना पर और हृदय के आवरण पर बात करते हैं। देखिए, ये जो हृदय का बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी आवरण है हृदय का, समझते रहिएगा। ये जो हृदय का बाहरी आवरण है साथियों, ये जो बाहरी आवरण है ये क्या है? बाहरी आवरण पेरिकार्डियम झिल्ली इसको कहते हैं। पेरिकार्डियम झिल्ली, इस बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और इसी पेरिकार्डियम झिल्ली में भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव काम क्या है इसका? पेरिकार्डियम झिल्ली और पेरिकार्डियम द्रव का कार्य यह है कि हृदय को चोट से बचाता है। झटका लगता है तो चोट ना लग जाए, या कहीं धक्का लग गया तेज से तो चोट ना लग जाए, इसलिए हृदय को ये बचाता है। जो बाहरी आवरण है इसका, ये बाहरी आवरण की हम बात कर रहे हैं। जो बाहरी आवरण है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली और उसमें भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव। तो ये हृदय को चोट से बचाता है, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई क्षति ना पहुंच जाए, तो हृदय को ये क्षति से बचाता है। उसके बाद हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो। दोनों लोगों के हृदय में 4-4 चैम्बर होते हैं। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला है इसको अलिंद कहते हैं। अलिंद, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो हमारा दाहिना हाथ ये है तो इधर दायां भाग रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए इसको कि दायां भाग इधर रहेगा और बायां भाग इधर रहेगा। तो ये जो ऊपर वाला है ये दायां अलिंद कहलाता है, दायां अलिंद। और जस्ट इसके नीचे बीच में ये जो है ये 3 वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं।
और ट्राइकस्पिड वाल्व के जस्ट नीचे ये जो आपको बड़ा खाना दिख रहा है ये दायां निलय है। हमने कहा ना कि ये दायां साइड है और ये बायां साइड। ऐसे खड़े होने पर हमारा दायां साइड इधर है, बायां साइड इधर है, तो ये दायां साइड है। तो दायां निलय दायां अलिंद ऊपर है और दायां निलय नीचे है। तो 4 चैम्बर हमने बताया, तो दायां अलिंद और दायां निलय। इसी तरह से दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब 3, 1 2 3 ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। और इसी तरह से बाएं भाग में अगर आप देखेंगे तो बायां अलिंद, ये ऊपर वाला बायां अलिंद हो गया और नीचे वाला बायां निलय। तो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाई मतलब 2 का स्पीड वाल्व, 2 वाल्व होते हैं। इनका काम क्या है हम बता रहे हैं आपको। पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है, पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो यहां देखिए, ये पश्च महाशिरा और ये अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और ये अग्र महाशिरा। पश्च महाशिरा से और अग्र महाशिरा से पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई होती है, तो अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से ये कहाँ आता है? सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, समझते रहिएगा, एक बार समझ जाएंगे जिंदगी में नहीं भूलेंगे। पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई होती है वो पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से, ये दोनों शिराएं हैं जो दाहिने अलिंद में आकर मिल जाती हैं। यानी कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, वो पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से दाहिने अलिंद में सबसे पहले आता है। और जब ये दाहिना अलिंद भर जाता है, जब भर जाता है तो अब नीचे जाने का प्रयास करेगा, जगह नहीं रहेगी, तो तब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये खुल जाता है। और जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है तो जो रक्त होता है वो चला आता है कहाँ? वो चला आता है दाएं निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में चला आता है। अशुद्ध रक्त की बात हो रही है, अभी अशुद्ध रक्त की बात हो रही है। स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, बहुत आसानी से आपको और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त जो भी, तो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दाहिने अलिंद में आता है। और दाहिना अलिंद जब भर जाता है तो जो बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 वाल्व हैं, वो खुल जाता है और जो अशुद्ध रक्त होता है वो चला आता है कहाँ? दाएं निलय में। तो जब दाएं निलय में चला आता है तो दाएं निलय भी भर जाता है। और आप जानते हैं कि हृदय एक बार सिकुड़ता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर सिकुड़ता है, फिर नॉर्मल होता है। जब ये सिकुड़ेगा फिर तो दाएं निलय से एक ही रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ये। तो ये क्या है? इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी द्वारा, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा ये ऊपर जाता है। चूंकि ये भी भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है, तो ये भरा तो नीचे चला आया, और जब ये भरा तो ये कहाँ जाए? यहां से ज्वाइंट होती है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त जाता है। वैसे अगर कहा जाता है तो धमनियां सिर्फ शुद्ध रक्त का जो है परिवहन करती हैं, लेकिन एक ये जो फुफ्फुस धमनी है ये एक अकेली ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो ये जो फुफ्फुस धमनी है ये दाएं निलय से अटैच होती है यहाँ, और यहाँ से ये जो अशुद्ध रक्त है दाएं निलय से चला जाता है फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी फिर जुड़ी होती है, कहाँ जाती है? वो फेफड़े यानी लंग्स तक, फेफड़े तक जाती है अशुद्ध रक्त को लेकर के, और फेफड़े में अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिलाया जाता है और वहीं पर अशुद्ध रक्त को शुद्ध किया जाता है। जब ऑक्सीजन मिल जाता है रक्त में तब वो हो जाता है शुद्ध। तो जब शुद्ध हो जाता है उसके बाद इधर देखिए आप, एक फुफ्फुस सिरा आया हुआ है, इसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा आया हुआ है और इसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा। तो शिराओं में अगर देखा जाए तो सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन एक ही सिरा है फुफ्फुस सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त। सारी धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती,
सारी धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, लेकिन एक ही धमनी ऐसी है फुफ्फुस धमनी, वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और जितने भी शिरा हैं वो शुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं, जितने भी शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं, लेकिन एक ही ऐसा शिरा है फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो फुफ्फुस धमनी से रक्त गया फेफड़े में, वहां उसमें ऑक्सीजन मिलाया गया, रक्त शुद्ध हुआ। उसके बाद फुफ्फुस धमनी से रक्त शुद्ध होकर के फुफ्फुस धमनी से आया कहां? बाएं अलिंद में। ये बायां अलिंद है। अब जब बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आया तो जब आया और ये जो है बायां निलय भर गया, दायां निलय जब बायां निलय जब भर गया, ये दायां है और ये बायां है, ये सॉरी बायां है, ये बायां, ठीक। बायां निलय जब भर गया शुद्ध रक्त से तो अब वो नीचे जाएगा, कहीं और जगह तो है नहीं रक्त जाने का। तो यही बाईकस्पिड है जो हमने अभी आपको बताया था कि बायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में बाईकस्पिड वाल्व है। तो इस बाईकस्पिड वाल्व के जरिए ये चला आता है कहां? बाएं निलय में। तो जब बाएं निलय में चला आता है तो जब बायां निलय भी भर जाता है, ये जैसे ही नीचे रक्त आता है, ये जो वाल्व है ना, बाईकस्पिड वाल्व हो चाहे ट्राईकस्पिड वाल्व हो, ये बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। अब रक्त ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, तो जाएगा कहां? यहीं से अटैच होता है क्या? यहीं से अटैच होती है महाधमनी, यहीं से अटैच होती है महाधमनी। और इस महाधमनी के जरिए शुद्ध रक्त ऊपर आता है और पूरे शरीर में, शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त फैल जाता है। तो यही है इसकी क्रिया विधि। एक बार फिर से समझ लीजिए आप सभी लोग। जो हृदय होता है इसके बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, और उस झिल्ली में भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव जो हृदय को चोट से या क्षति से बचाता है। उसके बाद पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त पश्चिम महाशिरा और अग्र महाशिरा से दाएं अलिंद में आता है। दायां अलिंद जब भर जाता है तो नीचे जाने का प्रयास करेगा, कहीं और जगह है नहीं, तो नीचे लगा हुआ है ट्राईकस्पिड वाल्व, और ट्राईकस्पिड वाल्व से नीचे चला आता है दाएं निलय में। और दाएं निलय में जब ब्लड चला आता है तो जब दायां निलय भी भर जाता है तो अब कहाँ जाएगा रक्त? कहीं जाने की जगह है नहीं, ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो वाल्व है ये बंद हो जाता है। जैसे ब्लड नीचे आता है वाल्व बंद हो जाता है, ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ नीचे ही आ सकता है। इस तरह से वाल्व कुदरत ने बनाया हुआ है। तो अब ये कहाँ जाएगा रक्त? यहीं से जुड़ी हुई है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के जरिए ये जाता है कहाँ? रक्त लेकर के। अशुद्ध रक्त है ये, अशुद्ध रक्त यहाँ आया, यहाँ से फिर दाएं निलय में आया, और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़े में गया, वहां उसका शुद्धिकरण हुआ, वहां उसमें ऑक्सीजन मिलाया गया फेफड़े द्वारा, लंग्स द्वारा, और ऑक्सीजन मिला करके फिर फुफ्फुस सिरा द्वारा शुद्ध रक्त लाया गया। और शुद्ध रक्त जब लाया गया तो डायरेक्ट ये शुद्ध रक्त कहाँ आया? बाएं अलिंद में आया। अब जब बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आया तो बायां अलिंद जब भर गया तो और कहीं जगह जाने का है नहीं, तो रक्त आएगा बाईकस्पिड के द्वारा, वाल्व के जरिए। बाईकस्पिड जो है इस वाल्व के जरिए से आया ये बाएं निलय में। अब जब बाएं निलय में आया, ये भर गया, तो जैसे ही रक्त आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, ये वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है, जा नहीं सकता है ऊपर। तो बाएं निलय से अब कहाँ जाएगा? जब भर गया तब, तो यहीं से जुड़ी होती है महाधमनी। अब महाधमनी के जरिए ये रक्त पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ये हो गई रक्त की क्रिया विधि या कार्य विधि। तो अब इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपको लिखवा देते हैं। ये आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे। जो हृदय है उसकी कार्य विधि, उसकी क्रिया विधि, और हृदय के विभिन्न जो 4 चैम्बर होते हैं, हम लोगों में भी 4 चैम्बर होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनमें भी 4 ही चैम्बर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है महिलाओं में कम चैम्बर हो, ऐसा नहीं है। 4 चैम्बर मनुष्य में होता ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो अब ये हृदय की कार्य विधि आप समझ गए, इसकी क्रिया विधि कैसे रक्त को लाता है,
कैसे रक्त को फिर फेफड़ों में ले जाता है, कौन रक्त को फेफड़ों में ले जाता है, और फिर फेफड़ों द्वारा रक्त शुद्ध होकर के बाएं अलिंद और बाएं निलय में आकर के फिर महाधमनी से वो चला जाता है शरीर के विभिन्न अंगों में। तो अब हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, आप ये समझ गए, अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको हम बताएंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस हृदय के बारे में वो हम यहाँ लिखेंगे और आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले होता है पेरिकार्डियम, झिल्ली, और इसमें भरा होता है क्या, पेरिकार्डियल द्रव। ये बाहरी आवरण जो है, ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, और पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। ये क्या करते हैं, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ लाते हैं, दाएं अलिंद में, दायां अलिंद में, ठीक। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। 2 अलिंद होता है यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक। 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। और एक होता है फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाता है, अशुद्ध धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन। और एक होता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ये क्या करता है, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन। ये फेफड़ों से लेकर आता है, ये फेफड़ों से जुड़ा होता है बाएं अलिंद में। तो फेफड़ों से जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो ये इसी फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है कहाँ, बाएं अलिंद में। तो जो बायां अलिंद होता है जो लेकर आता है उसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा। तो ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ये हो गया। उसके बाद एक होती है महाधमनी बाएं निलय से जुड़ी हुई होती है और चली जाती है कहाँ, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है रक्त को, शुद्ध रक्त को। महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त का परिवहन। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद में अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं जो हम यहां लिख देंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं जो हम यहां लिखेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट कार्य थे
पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियल द्रव, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। क्या काम है, इधर बगल में लिखा हुआ है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाती है और परिवहन करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच क्या होता है, के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब त्रिवनली कपाट जिसको कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में। और वहीं पर अगर देखें तो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। बायां अलिंद तथा बायां निलय के बीच में, निलय के बीच क्या होता है, द्विवनली कपाट। द्विवनली कपाट कहिए चाहे बाइकस्पिड वाल्व कहिए, बाइकस्पिड वाल्व। तो ये हो गई आपके हृदय की पूरी कार्यविधि, कैसे कार्य करता है। ठीक है, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इसको देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, इसको देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाल करके फिर कुछ जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं। रक्त के बारे में हम आपको पहले एक क्लास ले चुके हैं, पूरा 30-35 मिनट का क्लास है रक्त का, और एक नहीं 2 क्लास है रक्त का, 2 शायद 3 क्लास रक्त का है, सिर्फ रक्त से संबंधित। रक्त का संगठन, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, रक्त से संबंधित 2-3 क्लास है, वो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में ये रुधिर परिसंचरण तंत्र है, मतलब रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है। रक्त अशुद्ध रहता है तो वो कहाँ जाता है और कहाँ से फिर उसका शुद्धिकरण होता है और फिर कैसे शरीर में फैल जाता है। तो ये रक्त का परिसंचरण हो गया। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 सेकंड का जो है, 1 मिनट का आप समय ले लीजिए, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो अब हम इसको निकालते हैं साथियों। मनुष्य का जब हृदय एक बार पंप करता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय का क्या काम है, पंप करना, एक बार सिकुड़ना, फिर नॉर्मल होना, फिर सिकुड़ना, फिर नॉर्मल होना। तो उसको एक बार जब सिकुड़ता है तो वो 70 ml रक्त, कितना, 70 ml रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। जब एक बार सिकुड़ता है हृदय तो 70 ml रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। एक बार पंप करने पर हृदय, जब हृदय एक बार पंप करता है तो लगभग 70 ml रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि एक बार पंप करने में 70 ml रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में लगभग
72 बार, कितनी बार? 72 बार धड़कता है, धड़कता है। ये दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट हो गई। एक बार जब हृदय पंप करता है तो कितना ml रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है? 70 ml रक्त। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार। ठीक। और अगर हम और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताएं तो जो इंपॉर्टेंट चीज है साथियों वो ये है कि यहीं पर अगर वृद्धों पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि वृद्धों में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो वृद्धों में लगभग 60 बार धड़कता है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बच्चों में कितनी बार धड़कता है, बच्चों में लगभग 120 बार धड़कता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसमें और 2 लाइन और इंपॉर्टेंट है, ये हम मिटाल के फिर लिखेंगे। तो एक बार इनको देख लीजिए कि एक स्वस्थ मनुष्य में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, वृद्धों में 1 मिनट में 60 बार और बच्चों में 1 मिनट में 120 बार। अब आगे देखिए, हृदय में यहां पर एक पेस मेकर होता है। पेस मेकर, इसका काम क्या होता है मैं बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट देखिए, हृदय में एक पेस मेकर पाया जाता है। जो पेस मेकर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? SA नोड। SA नोड कहते हैं पेस मेकर को। ठीक, SA नोड। इसका काम क्या होता है? यह विद्युत आवेग उत्पन्न करता रहता है। अब इससे क्या होता है? विद्युत आवेग जो उत्पन्न करता है वो हृदय को धड़काने में मदद मिलता है। उससे हृदय को धड़काने में इसी पेसमेकर का पूरा हाथ होता है। अगर ये पेसमेकर कहीं खराब हो गया तो हृदय धड़कने के लिए नहीं पाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए जब ऐसा होता है कभी कभार तो इस पेसमेकर को सर्जरी करके चेंज कर दिया जाता है या उसको सही कर दिया जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेग उत्पन्न करता है जिससे हृदय को धड़कने में सहायता मिलती है। तो ये हो गया पेसमेकर की बात। जब ये खराब हो जाता है कभी पेसमेकर, यही होता है पेसमेकर यहीं पे, जब ये कभी खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूसरा चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई लगा देते हैं जो विद्युत आवेग उत्पन्न करे और हृदय को धड़काने में उसकी सहायता करे। ये जो हृदय होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है, जैसे ही जो है भ्रूण धारण करता है उसके 3-4 हफ्ते बाद ये हृदय धड़कना शुरू कर देता है और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक धड़कता रहता है। ठीक है, ये बहुत ही व्यस्त होता है हृदय। इसमें कौन सी पेशी होती है? कार्डियक पेशी। ठीक है, तो ये हो गया हृदय का कार्य और हृदय की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक अन्य चीज और है जो हम आपको बताना चाहेंगे। वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि हृदय जब धड़कता है तो एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब उत्पन्न करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब उत्पन्न करता है और जो दाब उत्पन्न करता है वो कैसा होता है?
कभी आप डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं साथियों, जब डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो पारे से मापता है दिल की धड़कन को और कहता है कि इनका धड़कन नॉर्मल है। नॉर्मल कब होता है? नॉर्मल कब होता है? नॉर्मल कितना होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब कितना होना चाहिए? 120 और 80, यही नॉर्मल दाब होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। और एक चीज और, हृदय जब सिकुड़ता है और नॉर्मल होता है, सिकुड़ता है और नॉर्मल होता है, तो वो एक आवाज उत्पन्न करता है। वो कैसी आवाज है? लोग कहते हैं कि धक धक धड़कता है, धक धक नहीं धड़कता है, लब डब की आवाज निकालता है। लब और डब की आवाज, लब और डब की आवाज। हृदय हमेशा लब और डब की आवाज निकालता है। तो ये हृदय की पूरी क्रियाविधि, जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको बताई। इसी के साथ ये रुधिर परिसंचरण तंत्र जो था वो हमने खत्म कर दिया। रुधिर के बारे में हमने पूरी जानकारी अपने पिछले क्लासों में, लगभग 3 क्लास हमने रुधिर का लिया था। जो नहीं पढ़े हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस फोल्डर को खोलेंगे तो उसमें मिलेगा, जनरल साइंस में रुधिर का पूरा टॉपिक मिलेगा जो हमने पढ़ाया हुआ है। 3 क्लास शायद पढ़ाया है। और ये था रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर का शुद्धिकरण, अशुद्ध रक्त शुद्ध कैसे होता है, और हृदय के बारे में, हृदय कैसे वर्क करता है, और ये हृदय पूरे शरीर तक जो है रक्त को कैसे पहुंचाता है, परिवहन करता है। और शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त, और अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त। तो आप मेरे ख्याल से रुधिर परिसंचरण जो है उसको आप समझ गए होंगे। तो आज का पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वनडे हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, चाहे यूपीएसआई का कोई एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का कोई एग्जाम हो, चाहे जूनियर जो भर्ती होने वाली है उसका एग्जाम हो। हर जगह यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा। इसमें और अगर हम देख लें कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो हम आपको बताएं। अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो मैं आपको बता दूं। एक चीज छूट रहा है कि गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस समय उसकी धड़कन कितनी होती है? 150 बार। लिख लीजिए, चाहे ऐसे ही रट लीजिए, 150 बार। बूढ़ों में 60 बार, बच्चों में 120 बार, और स्वस्थ मनुष्य में 72 बार धड़कता है। और गर्भ में बच्चे में 150 बार। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर हो तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं। यहाँ से एक क्लास आप कर लें तो फिर हृदय से कोई प्रश्न न छूटे। कहीं से हृदय से भी अगर आ जाए किसी भी प्रश्न में, कहीं से कोई प्रश्न छूटे ही ना। पेसमेकर भी हमने बता दिया आपको। पेसमेकर के बारे में आया था एक बार पीसीएस में कि पेसमेकर क्या है, कौन सा कार्य करता है। तो हृदय के बारे में लगभग सारी चीजें आप जान गए। ध्यान रखिएगा कि फुफ्फुस धमनी क्या है और फुफ्फुस शिरा क्या है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि सारी धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। लेकिन एक ही ऐसी धमनी है फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जबकि जितने भी शिरा होते हैं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। एक डिफॉल्ट है ये फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये चीजें जरूर पूछ ली जाती हैं, इनमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।